जैसा कि आपको पता है कि आलोक राज जी को अभी पूछे ना कि 4th ग्रेड का क्या चल रहा है, तो अभी तो किसी ट्वीट का ना तो जवाब दे रहे थे और ना कुछ बोल रहे थे। पहले तो वो हर ट्वीट का मतलब रिजल्ट नहीं आया उससे पहले हर चीज़ की अपडेट देते रहते थे इस पे ट्विटर पे अपनी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अभी वो कुछ नहीं दे रहे। पर कल जैसे सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर 4th ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुछ तो बता दीजिए अप्रोक्स कहाँ तक आएगा। तो मतलब वो इग्नोर करते रहते थे। पर कल थोड़ा बहुत ये दिया है उन्होंने हिंट क्या मतलब अपनी कुछ ये राय रखी है कि मुझे मतलब मैं जब तक किसी बात से श्योर नहीं होता तब तक मैं बोलता नहीं। एक तो उसके मतलब 2-3 पॉइंट बना के लिखे हैं, पता नहीं समझ तो कुछ खास आया नहीं रहा उसमें। ये लिखा है कि एक तो या तो मैं सोशल मीडिया बताना नहीं चाहता उसके बारे में, या फिर एक मुझे कुछ उसकी निश्चितता के बारे में पता नहीं है 4th ग्रेड के बारे में, या फिर उसका मुझे पता ही नहीं है। ऐसे 2-3-4 बिंदु करके उन्होंने लिखा है ट्विटर पे अपने अकाउंट पे, क्योंकि बच्चे लगातार बोल रहे थे सर कि 4th ग्रेड के बारे में कुछ अपडेट दो। पर उन्होंने मुँह बंद कर रखा था इस बारे में, क्योंकि 4th ग्रेड के बारे में अभी मुझे लगता है कि उनकी खुद की वो बोल रहे हैं ना कि डबल बेंच में जाएंगे, तो पता नहीं कब जाके उस मामले को सुलझाएंगे। तो उस तब तक मुझे नहीं लगता कि 4th ग्रेड के बारे में कुछ रिजल्ट निकालेंगे। और वैसे भी पहले मतलब पहले की भर्तियों को भी अटका रखे थे, तो उनका भी बहुत सारा कोई रिजल्ट नहीं दिया टाइम से टाइम। तो मतलब ये देख लो, सरकार अगर मुश्किल से पेपर भी करवाई भी लेती हैं, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ, तो कहाँ भी पेपर होता है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है गड़बड़ी। पर जैसे कैसे भी करके पेपर तो करवा भी लिए, पर अब उसके प्री रिजल्ट निकालने में इतना टाइम लगा दिया। अब लास्ट में ये देख लो कि 1 गुणा की कट ऑफ निकालने में भी कितना टाइम ले रहे हैं ये। मतलब ये देख लो कि जीरो और विधवा कोटे का, डिवोर्स कोटे का और पीएच कैटेगरी वालों का तो अलग मामला है। तो वो चाहते तो वो इनको होल्ड करके सामान्य बच्चों का रिजल्ट दे सकते थे। पर जैसे कि कुछ ऑपरेशन में उन्होंने आप पिछली भी भर्ती बहुत सारी भर्तियों में किया है ऐसा कि होल्ड रख करके मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो उनको होल्ड रख कर ये रिजल्ट दे देते थे पिछली परीक्षा में। पर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पता नहीं क्या चाहते इस बारे में। और जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं अनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने ये बोल रखा है कि 1 साल वेटिंग नहीं है, इस भर्ती से 4th ग्रेड से करवाने का पूरा प्रयास है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। तो ये देख लो, वेटिंग नियम भी पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि अगली भर्ती से निकालेंगे। तो इनका तो कुछ अता पता ही नहीं कब जाके भर्ती को पूरा करवाने की इनकी मंशा रहती है। मतलब ये देख लो 2.5 साल तो हो ही गए। अब मतलब भी ऐसे करते करते चुनाव आ जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगी, फिर ना तो ये ज्वाइनिंग देंगे। और इनको मतलब कुल मिलाकर पैसे देखो, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैसे कितने बच रहे हैं इनमें। तो इनकी मेन मंशा ये होती है, क्योंकि ये देख लो रिजल्ट आने में इतना भी टाइम लगता है क्या, जबकि रिजल्ट बना के ये डीवी करवाने में भी इतना टाइम लगेगा। धीरे धीरे चलो डीवी में तो होता है, पर ये पीएच कैंडिडेट की मेडिकल की डेट इतनी दूर दूर क्यों दे रखे हैं इतने। अगर इनको करवाना होता भर्ती को जल्दी, तो ये जल्दी भी करवा सकते थे। पर बच्चों को इतनी लंबी डेट नवंबर दिसंबर तक की पीएच कैंडिडेट को डेट दे रखे हैं मेडिकल की, तो उस हिसाब से ये कब जाके भर्ती को पूरा करवाएंगे। तो मतलब मेन बात तो ये है कि सरकार ये कर्मचारी चयन बोर्ड हर भर्ती में इतना डिले करता है, मतलब खुद के पैसे बचाने के लिए करता है। क्योंकि अब जैसे चुनाव आ जाएंगे तो ये इनको चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को कम ज्वाइनिंग देंगे, नहीं तो कहाँ से सैलरी देना होगा। तो ऐसे पैसे बच जाएंगे इनके, और जो अब लास्ट तक जाके देंगे ये मुझे लगता है कि चुनाव तक, तो फिर इस भर्ती का बोझ अगली सरकार के ऊपर डाल देंगे कि वो देखिए अपने हिसाब से वो दे इनको ज्वाइनिंग। तो अगर ये इनकी ऐसे मंशा है तो इनको आपको लगता है कि फिर भी अब और सरकार आ सकती है कि ये वाली वापस, क्योंकि इनको ये देख लो ये ढंग से पिछले साल से मतलब भर्तियाँ तो इतनी निकाल रहे हैं, पर उनको जल्दी करवाने की उनकी मंशा नहीं रहती कि इनको जल्दी निपटा भी लें। एक से एक निकालते तो जाते हैं, पर मतलब ये देख लो बहुत
धीरे करके निकालते हैं रिजल्ट। और मतलब इस कंडीशन में मतलब बच्चों पे मेंटली कितना प्रेशर होता है इनको ये पता नहीं। अब बच्चे पढ़े भी सही, एग्ज़ाम दे और आंदोलन, अगर ये रिजल्ट नहीं निकाले तो आंदोलन करने भी जाए। मतलब ये देख लो इस देश की जनता के साथ क्या हो रहा है कि मतलब एक आदमी क्या क्या काम कर सकता है, फिर कैसे पढ़ाई होगी। जो ये जैसे ये थर्ड ग्रेड भर्ती आ रही है, ये बड़ी है भर्ती थोड़ी, तो मुझे लगता है कि ये पहले इनको ज्वाइनिंग देंगे, पर इनको भी ज्वाइनिंग कब देगी। इन्होंने तो रिजल्ट ही इतनी धीरे डिले करके निकला रखे हैं कि पता नहीं कब। अब ये लेवल फर्स्ट वालों का 10-11 जून को बता रहे कि वहाँ जाके देंगे रिजल्ट। तो मतलब ये देख लो बच्चों पे मतलब ये थोड़ा बहुत इनको मतलब पहले जिनका रिजल्ट निकाल दिया जो इंतज़ार करते हैं कितना मेंटली ये डिस्टर्ब होता है कि कब रिजल्ट आएगा। और वो भी उस रिजल्ट में पता नहीं है कि किसका सिलेक्शन होगा, पर झूल तो सारे बच्चे रहे ना उनके भरोसे। और ये देख लो एग्ज़ाम लगने के बाद में जॉइनिंग तक कितनी पूरी कंडीशन होती है बच्चों की, जिनका अगर सिलेक्शन हो रखा है सिलेक्शन के आसपास नंबर है और उनको जॉइनिंग नहीं देते हैं ये लोग। एक तो समाज से, आसपास परिवार से, पड़ोसियों से वैसे परेशान होते हैं। और ऊपर से ये अगर जो भाई अगर किराए के रूम में रहता है ना, अगर मतलब ये देख लो लड़कों को तो शायद ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती होगी, पर जो फैमिली के साथ रहते हैं या फिर जहाँ पर फैमिली रहती है उन फैमिली को मतलब किराए पे देते हैं और वहाँ पे जाके बच्चे रहते हैं। क्योंकि ये देख लो एक तो 3-4 हज़ार से तो कम अभी ये रूम मिल रहे हैं। किसी भी सिटी में चले जाओ तो मतलब 3-4 हज़ार का रूम, फिर उस पर खाने पीने का खर्चा 5-6 हज़ार बैठ जाते हैं अगर मंथ में, अगर ढंग से देखे तो। उस पर भी बच्चों का एक ट्रेंड चल रहा है कि सब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि पर मुझे नहीं लगता कि ये लाइब्रेरी ज़्यादा ज्वाइन करने से ये बात ये हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मतलब सब बच्चे पढ़ते रहते हैं तो वैसे ध्यान लग जाए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइब्रेरी जाते हैं उनका सबका सिलेक्शन हो। जो मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है, घर जहाँ शांत माहौल हो, ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, मेंटली डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। मैं अभी मेंटली डिस्टर्ब भी अलग अलग तरह से किसी के ऊपर, तो फैमिली का भी मेंटली डिस्टर्बिंग तो समस्या रहती है। और ये देख लो मतलब फैमिली की समस्या, और अगर वो किराए के मकान पर रहते हैं तो वहाँ किराएदार के मकान मालिक चिक करे उसकी और ज़्यादा समस्या। तो ये देख लो एक सरकारी नौकरी करने के लिए कितना मतलब कितना ज़्यादा ये करना पड़ता है हर जगह पे। मतलब पूरी अपन लोग पहले से लेकर जब तक पढ़े तब तक ये सोच रहे थे कि अब इस अगली क्लास में जाए उसमें ज़्यादा उनको समस्या नहीं होगी। पर ये देख लो जो 10th तक पढ़ा है ना वहाँ तक ही ठीक ठाक है ज़िंदगी। उसके बाद तो 12th में मतलब किसी ने साइंस ले ली, किसी ने आर्ट्स ले ली, तो ये देख लो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। उसके बाद में भी 12th तक भी ठीक है कि वहाँ तक अपन लोगों की ये प्रेशर रहता है कि अपन लोगों को परसेंटेज बना ली। पर 12वीं के बाद में निकलते ही फर्स्ट ईयर में जो हाल होता है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर से कॉलेज के साथ साथ ये भी समझ में आ जाता था कि अपन लोगों को तैयारी भी करनी है। तो अलग एक तो कॉलेज वाले अलग पढ़ाई करें और उसके साथ साथ तैयारी भी करें, और फिर अगर बाहर रह रहे हैं तो उसका और अलग इतना एक्स्ट्रा खर्चा उठाए। और वो ये देख लो अगर जिनके मतलब फैमिली किसान है तो किसान लोग तो ऐसा इतना खर्चा उठा ही नहीं सकते। तो मतलब उनके बच्चों का तो फिर पढ़ना रही इतने दिनों बाहर रहना कैसा संभव होता है।